कहीं मुरैना शराब कांड जैसे ना बन जाए बालाघाट के हालात। यूरिया और बेशरम मिलाकर बनाई जा रही कच्ची शराब। गुड़ और तिल का भोग लगाकर मनाई गई मकर संक्रांति। कहीं सूर्य को अर्घ्य तो कहीं नदी घाटों पर रही श्रद्धालुओं की भीड़। और आदिवासी अंचलों में चल रही सेल्समैन की मनमानी। पोट्री गेट का अनाज बांट दिया बैगा परिवारों को, प्रशासन ने नहीं ली सुध। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुरैना में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यहां पुलिस की लापरवाही के कारण बिक रही कच्ची शराब पीने से जहां 20 लोगों की मौत हो गई है, वहीं बालाघाट में भी कच्ची शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है। यहाँ जिले के लगभग संपूर्ण तहसील क्षेत्रों के गांव-गांव में कच्ची शराब बनाई जाती है, जिससे जिले में भी मुरैना जैसे हालात ना बन जाएं, इसकी चिंता सताने लगी है। जिले में अब तक महुआ लाहन से कच्ची शराब बनाने के मामले प्रकाश में आ चुके हैं। जिले में गुरुवार को मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व माना जाता है कि इस दिन सभी देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा सूर्य देवता को जल और तिल गुड़ गेहूं और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की गई है। इस दिन खिचड़ी के दान का विशेष महत्व होता है, जिससे लोगों द्वारा खिचड़ी का दान भी किया गया। इस पर्व में पतंगबाजी का भी की जाती है। मकर संक्रांति महत्व का ये है कि इस दिन सूर्य देवता अच्छे से प्रसन्न हुए थे और ये पिकनिक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता है। बालाघाट ज़िले में बहुत सारे अपने प्राकृतिक स्थल हैं जहाँ पर लोग पिकनिक बनाने के लिए आ रहे हैं, अपने फैमिली के साथ पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। और ये बॉटनिकल पार्क बहुत सुंदर बना हुआ है। इसकी जो प्राकृतिक है सुंदरता है बहुत अच्छी होती जा रही है। धार्मिक मान्यता भी इसके पीछे? हाँ, धार्मिक मान्यता भी है कि इसमें श्रद्धालु भक्तजन सवेरे उठ के तिल से नहाते हैं, नदी के किनारे बैठ के पूजा अर्चना करते हैं। के उपलक्ष्य पे आज यहाँ घूमने के लिए आए हैं और मकर संक्रांति में कहते हैं कि सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य इस समय मकर रेखा के समय होता है और यहाँ पर हम अपने परिवार के साथ उत्साह से इस कोरोना काल में भी एंजॉय करने के लिए आए हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने के कारनामे तो खूब देखने और सुनने मिलते हैं, लेकिन जरा उस पर भी गौर कीजिए जो अनाज पीडीएस सिस्टम के तहत गरीबों को बांट दिया जाता है। जी हाँ, हम एक बार पुनः उस मामले की बात कर रहे हैं जब कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के नाम पर उन्हें जानवर और मुर्गियों को खिलाने वाला घटिया किस्म का चावल बांट दिया गया था। गौरतलब है कि बिरसा विकासखंड के दडकसा ग्राम पंचायत के बैगा आदिवासी परिवारों को पोल्ट्री गेट क्वालिटी का गेहूं पीडीएस सिस्टम के तहत राशन दुकान के माध्यम से परोस दिया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई वैक्सीन के टीकाकरण का प्रथम चरण 16 जनवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। बालाघाट जिले में कोविड वैक्सीन के लगाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 जनवरी को जबलपुर संभाग से बालाघाट जिले कोविड वैक्सीन के 9,660 डोज प्राप्त हो गए। इन्हें जिला वैक्सीन स्टोर में सुरक्षित रखा गया है, जिस पर कोविड वैक्सीन टीकाकरण प्रथम चरण में बालाघाट जिले के कोविड वैक्सीन टीकाकरण जिला चिकित्सालय बालाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में किया जाएगा। विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने जिला वैक्सीन स्टोर बालाघाट से वैक्सीन के 440 डोज आज लांजी के लिए रवाना किए। 16 जनवरी को पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। उसी श्रृंखला में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी तैयारी की गई है। हमारे बालाघाट ज़िले में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं इनकी संख्या 4 लाख से अधिक है, जिनको प्रथम चरण में वैक्सीन लगनी है और इसके बाद में फिर द्वितीय चरण में आएगा फ्रंट लाइन के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको, और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक के लोगों। इस समय में हमारे बालाघाट ज़िले में आज मकर संक्रांति का दिवस है। मैं सबसे पहले ज़िले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने अल्प समय अवधि में कोरोना को पूरे राष्ट्र के हर क्षेत्र तक पहुंचाने का एक महाअभियान प्रारंभ किया। बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कोनहारी में एक नाबालिग युवती के साथ किए गए दुष्कर्म में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी लल्लू लिल्हारे, धनीराम दहारे और अजय बघेले हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खरीफ की धान फसल के समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सेवा सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी जा रही है, जिसका अंतिम दिन शुक्रवार 15 जनवरी है। खरीदी के समय तिथि अंतिम चरण में होने के बावजूद भी सैकड़ों किसानों की धान खरीदी नहीं हो पाई। खरीदी केंद्रों में बारदानों की सिलाई और परिवहन समय पर नहीं होने के कारण अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसके कारण उपजे विक्रय करने पहुंचे किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालबरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 15 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी जा रही है, जिसका अंतिम दिन 15 जनवरी है। अब तक हजारों क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन परिवहन की धीमी गति के चलते समिति प्रबंधकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपके अंतर्गत कितनी सोसाइटियां आती है? मेरे अंतर्गत अभी 3 समिति हैं, जाम, कंजई और साले। तो कितने केंद्र बनाए गए हैं इस पर? जिसमें जाम के 2 केंद्र हैं, कंजई के 2 केंद्र हैं, एक कंजई एक सिहोरा, और जाम के 3 केंद्र हैं, एक जाम, छिंडलई और एक सिहोरा। सर, ये जो तौल अभी ले रहे हैं सोसाइटियों में, तो ये मापदंड, शासन का मापदंड क्या है अभी जो आपको मिला हो? जो तौल ले रहे हैं तो अभी तौल में प्रति एकड़ 18 कुंटल प्रति एकड़ के मान से अभी तौल करा रहे हैं सिंचित रकबे में जी, और असिंचित रकबे में 14 कुंटल प्रति एकड़। अच्छा। और सर, ये जो कितना लेने का एक बोरी में मानक आपको जो मापदंड होगा शासन का? जो मापदंड है उसमें 1% कार्बनिक, 1% अकार्बनिक, अच्छा, निम्न और छोटे दाने 5%, और नमी जो है वो 17% से कम नमी हो, उससे ज़्यादा ना हो। ऐसे कुल मिलाकर कितना किलो होता है वो? नहीं, किलो का तो नहीं है उसमें। सर, एक कट्टी पे कितने ले कितना रहे हैं? लेने? तो 40 किलो का जो रहता है तो उसमें हाँ, कितना ज़्यादा ले रहे हैं आप? नहीं ज़्यादा नहीं, उसमें तो जो बोरे का वजन है 600 ग्राम का है, जी, जिसमें अभी जो तौल जो कराई जा रही है वो 40 किलो 800 ग्राम 850 ग्राम तक माने अभी तौल कराई जा रही है। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट वन परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत खैरगोंदी बीट में आज सुबह बाघ के द्वारा शौच गए व्यक्ति पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घायल शिव प्रसाद की माने तो बाघ के हमले के दौरान उन्होंने बड़ी सहजता, चालाकी से निडर होकर बाघ को धकेलने में सफल हो पाए और अनियंत्रित होकर वे सीधे नहर में कूद पड़े और अपनी जान बचाने में सफलता हासिल की। हमने देखे कि हाँ, शिव प्रसाद को घायल अवस्था में उसके दांत कोड़ी में घाव के निशान है, वो ब्लड उनके शरीर पे आ गया है। तत्काल हम लोग फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किए और एम्बुलेंस आई, उनको हॉस्पिटल लेते आए। अच्छा, तो अभी कैसी क्या स्थिति है? स्थिति अभी ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है, हो गया है, और उनको तात्कालिक सहायता की राशि भी उपलब्ध करा दी गई और घायल का वन्य प्राणी प्रकरण तैयार कर रहे हैं। कितनी सहायता राशि मिलेगी सर? सहायता तो अब उसके चोट के साथ जो निर्धारित होगा वो वरिष्ठ अधिकारी को करें। अच्छा, जैसे सर ये जंगली जो मतलब शेर बाघ वगैरह हैं, ये इनका विचरण रहता है वहाँ पे, तो ग्रामीण कैसे मतलब वहाँ पे मतलब आना जाना लगा रहता है वहाँ पे ग्रामीण? हाँ, चूँकि गांव से लगा हुआ है एरिया है और डेली निस्तार के हिसाब से वो खाना बनाने के लिए लकड़ी वकड़ी चुनने गए हुए थे। अच्छा, हम लोगों को ज़्यादा जब भी दिखते हैं तो समझाइश दी जाती है कि भाई वन्य प्राणी मूवमेंट है, हम लोग सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ना आए, हाँ, लेकिन फिर भी लोग छुप के चले ही जाते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अंसेरा जरामोह गांव के बीच में बहने वाली पावन चंदन नदी के तट पर मकर संक्रांति पर्व पर सामूहिक स्नान और प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के साथ पानी रोको अभियान का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ भोपाल के सदस्य गौरव सिंह पारधी ने बताया कि आज सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज ही के दिन प्रथम स्नान के साथ हरिद्वार में कुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में ग्राम अंसेरा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत अंसेरा और जरामोह गांव के बीच बहने वाली चंदन नदी में संक्रांति स्नान किया गया। चंदन नदी के तट पर स्थित भगवान श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा वैदिक मंत्रों और धूप दीप से पूजा अर्चना की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।